आज का जो सेशन है दैट इज बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बेसिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी मे बी हो सकता है ना पता हो। सो ये एक बेसिक सेशन है जो हम शुरू करेंगे। इट विल बी अराउंड टेक 30 to 40 मिनट्स। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वी विल टॉक अबाउट इट बट एट द एंड ऑफ द सेशन। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। So we are going to start the basics of Forex market. First of all, I would like to introduce myself. My name is Nikita Paul and I'm the head of partners department in Extreme Forex. So आज हम basics of Forex से शुरुआत करेंगे। Basics शुरू करने से पहले हम बात करेंगे Forex market की कि Forex market क्या है। I'll just share my screen with you. Allow me a minute. हम लोग आज शुरुआत करेंगे कुछ स्मॉल टॉपिक से, लेकिन इन स्मॉल टॉपिक्स के बहुत डीप में जाएंगे हम और इसके बारे में बात करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करवाती हूँ। हियर इन द एजुकेशन टैब, कभी फ्यूचर में भी आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आप फॉरेक्स एजुकेशन में जाएंगे, आप बिगिनर्स गाइड ओपन करेंगे। बिगिनर्स गाइड ओपन करने के बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज फॉरेक्स। जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं वो बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई और फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स बेसिकली वर्ड से ही डिफाइन करता है व्हाट फॉरेक्स इज। फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज, करेंसीज एक्सचेंज। एक करेंसी को जब आप दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते टाइम अपनी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करवा के उस दूसरी कंट्री में जाना होता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्सचेंज, जो हम मनी एक्सचेंजर्स के पास या फिर एयरपोर्ट्स पे ट्रैवलिंग के टाइम पे करते हैं। लाइक आपने INR दिए या आपने PKR दिए और उसके रिस्पेक्टिवली आपने AEDs या फिर USDs या फिर यूरोज लिए। दैट इज द बेसिक फॉरेक्स विच इज फॉरेन एक्सचेंज। अब जिस फाइनेंशियल मार्केट में आप लोग ट्रेड करते हैं उसमें आपको फिजिकली किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। Here also you are exchanging the currencies on the rates, currency exchange rates। लेकिन आप वर्चुअली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करते हैं जिस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं MetaTrader 4 और MetaTrader 5। Extreme Forex provides you both MetaTrader 4 also and MetaTrader 5 as well. Okay. Now here you can see foreign exchange market. Foreign exchange market is the biggest business, or you can say the biggest business in the world. Foreign exchange market, Forex is the biggest exchange business in the world. Almost more than $6.6 trillion का वॉल्यूम डेली यहाँ पे एक्सचेंज होता है, डेली रन होता है, डेली, नॉट मंथली, नॉट वीकली, डेली $6.6 ट्रिलियन का वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट के अंदर जनरेट होता है। सो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज द लार्जेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड कंपनीज एंड ब्रोकर्स, ये सब लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं बहुत पहले से। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले ह्यूज फंड्स चाहिए होते थे। स्मॉल फंड्स के साथ हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। ओके, सो एक इंडिविजुअल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकता है। कंपनीज ने लेवरेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेवरेज कॉन्सेप्ट एनीबडी कैन ट्रेड इनटू द फॉरेक्स मार्केट। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे later on, but firstly where we are, brief introduction of forex market. So this was a brief introduction कि forex market basically होता क्या है। Okay, now moving ahead, what are the currency pairs traded into the forex market? Again I'll show you one for the next thing. What is traded in forex? Here you can see करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या ट्रेड होता है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। ये करेंसी पेयर्स आप देख पा रहे हैं,
दीज आर द मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स का मतलब क्या है कि मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मोस्टली जो वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम डेली फॉरेक्स मार्केट के अंदर जनरेट होता है, तो वो वॉल्यूम मोस्टली 40% ऑफ द वॉल्यूम जो इन मेजर पेयर से एक्यूमुलेट होके मोस्टली एक्सचेंज इन मेजर पेयर्स पे डन होती है, which is Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD and NZD USD. अब I'll show you practically also कि where you can check it. हम लोग एक्सट्रीम फॉरेक्स के MT4 प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। I hope you can see my screen here. आप एक्सट्रीम फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे गए या आप किसी भी मेटा ट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म पे गए और वहां पे आपने चेक किया, दिस इज द मार्केट वॉच विंडो। These all are the currency pairs. These all are the currency pairs. जिन currency pairs के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, these all are the currency pairs. अब ये currency pairs market watch window, this is the market watch window MetaTrader 4 के अंदर. I hope everyone can see it. We have more than 100 plus pairs on this platform. Sometimes more than 100 plus pairs अगर हम stocks और indices और बाकी सारी चीजों को बीच में इन्वॉल्व करें, but when I'm talking about the currency pairs, these are the currency pairs. अब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई भी न्यू ट्रेडर होगा आप लोगों में से अगर, तो उसे ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट लगेंगी और ऐसा लगेगा कि हम तो इसे सीख ही नहीं सकते हैं या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज दिस। इज वेरी सिंपल। आपको ट्रेड करने के लिए अगर यहाँ पे 100 करेंसी पेयर्स है तो 100 के 100 करेंसी पेयर्स की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जिस पेयर पे आप ट्रेड करते हैं आपको सिर्फ उन्हीं पेयर्स की नॉलेज हो, दैट इज एनफ फॉर यू। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले तो आप मार्केट वॉच विंडो देख कैसे सकते हैं, आप व्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप मार्केट वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगी, वापस आपको शो करवानी है तो ये शो हो जाएगी। कंट्रोल एम, कैन यू सी हियर, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम is the shortcut to open the market watch window or close the market watch window. So these are all the currency pairs. आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे एंड सिंबल्स के अंदर जाएंगे, तो these are all the symbols. सिंबल्स मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है ट्रेड करने के लिए। एफएक्स मेजर्स, फ्यूचर्स, क्रिप्टोस, फॉरेक्स 21 के अंदर सारे फॉरेक्स के पेयर्स आते हैं। We provide you the indices, we provide you the stocks, we provide you silver, oil and gold to trade. Okay? आपको किसी भी पेयर की कोई भी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो I'll give you an example. Let's say we'll go on Euro USD. आप Euro USD पे क्लिक करेंगे and you'll go to properties. आप यहाँ चेक करें, यूरो यूएसडी का स्प्रेड फ्लोटिंग है, 5 डिजिट्स है। यूरो यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट 100,000 है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइज पे भी आएंगे लेटर ऑन। और ये यूरो एयूडी यूएसडी, सॉरी एयूडी यूएसडी के मार्केट आवर्स हैं कि मार्केट आवर्स एयूडी यूएसडी की मार्केट किस दिन ओपन होती है और किस दिन क्लोज होती है। एयूडी यूएसडी की मार्केट मंडे को ओपन होती है और फ्राइडे को क्लोज होती है, मतलब इन अ वीक 5 डेज इस पेयर की मार्केट ओपन रहती है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। आप हर पेयर की प्रॉपर्टीज यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कभी भी आप ट्रेड करते हैं जब, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर पेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी न्यू पेयर पे अगर आप ट्रेड करते हैं या किसी भी न्यू प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज देखकर भी समझ नहीं आ रहा है कि इस पेयर की क्या स्पेसिफिकेशंस है, देन गो टू योर अकाउंट मैनेजर इनटू द कंपनी। एक्सट्रीम फॉरेक्स के अंदर जो भी आपका पर्सनल अकाउंट मैनेजर है, आप उनके पास जाइए और उनसे इनकी पूरी डिटेल्स लीजिए, ताकि ट्रेड लगाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपका मार्जिन ज्यादा यूटिलाइज क्यों हुआ है, या आपका ट्रेड इस टाइम पे इस पोजीशन पे क्यों जा रहा है, या इस टाइम पे ट्रेड क्यों प्लेस नहीं हो रहा है। मे बी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पेयर के मार्केट आवर्स ओपन ना हो, वो पर्टिकुलर पेयर ट्रेडिंग के लिए ओपन ना हो। जैसे कि इंडिसेस दिन में सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए ही ओपन होते हैं ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो हम ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। किसी भी पेयर को आपको यहाँ से शो करना है तो आप यहाँ क्लिक करके शो कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी आपकी लिस्ट में है तो यहाँ से आप उनको हाइड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जिसको मैं हाइड कर रही हूँ वो यहाँ से हाइड होता जा रहा है, और आपको यहाँ पे ये जो साइन है डॉलर का वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, वो हाइड हो रहा है। ओके, और अगर आपको उसे शो करवाना है तो उस पर्टिकुलर पेयर को आप शो करवा सकते हैं।
सो दिस इज द बेसिक की MT4 पे के ऊपर आपको कैसे ऑपरेट करना है। ओके अब हम थोड़ा सा वापस अपने चार्ट्स के ऊपर आते हैं। ओके हियर इज द चार्ट। अब हम चार्ट पे आएंगे। ये चार्ट अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज द चार्ट। और ये अभी बिल्कुल भी एक्सप्लेनेबल, सेल्फ एक्सप्लेनेबल चार्ट नहीं लग रहा है। अगर मैं देखूं तो मुझे ये कोई फिलहाल सेल्फ एक्सप्लेनेबल चार्ट नहीं लग रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेबल मीन्स आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इसके अंदर कि कौन सी कैंडल्स आर द बाय कैंडल्स, कौन सी कैंडल्स आर द सेल कैंडल्स। तो यहाँ पे आई शो यू। सबसे पहले तो ये चार्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसको हम थोड़ा सा वाइडन अप करते हैं। फॉर दिस इज फॉर ऑल द न्यू पर्सन, आई एम वेरी सॉरी फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन जिनको MT4 की बहुत अच्छी नॉलेज है, मे बी मुझसे ज्यादा होगी, बट दिस सेशन इज फॉर ऑल द न्यू पीपल जिनको MT4 पे काम करना नहीं आता है, जो फॉरेक्स में बिल्कुल न्यू है। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट के दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चार्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड अप होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम एक्सपैंडेशन ऑफ दिस चार्ट। हम इसे थोड़ा मिनिमम लेवल पे लेके आते हैं। दिस इज मोर थोड़ा सा मोर एक्सप्लेनेबल। ओके अब इस चार्ट को हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ? आप इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि चार्ट की प्रॉपर्टीज को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे। दिस इज द प्रॉपर्टीज में ज्यादा चीजें आपको नहीं चेंज करनी है। सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है और फोरग्राउंड क्या है। मैं अभी बैकग्राउंड को रेड करूंगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड क्या है। कोई भी कलर में चेंज करती हूँ बैकग्राउंड का, तो आप देख पा रहे हैं जो कलर अभी ब्लू हो गया दैट इज द बैकग्राउंड। मेरे को अपने चार्ट का बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए। ओके अब फोरग्राउंड क्या है? फोरग्राउंड ये वैल्यूज हैं जो चार्ट के ऊपर, कैन यू सी मी, बिल्कुल यहाँ पे जो वैल्यूज चार्ट के ऊपर जो प्राइजेस दिख रहे हैं, अगर चार्ट आपने ब्लैक कर दिया है तो बेस्ट कलर फोरग्राउंड का क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी व्हाइट इज द सुटेबल कलर फॉर दैट। तो हमने इसके फोरग्राउंड को व्हाइट कर दिया, बैकग्राउंड को हमने ब्लैक कर दिया। गिव मी अ मिनट। ओके नाउ हमें ग्रिड को चेंज नहीं करना है। अब हम आएंगे बाय की कैंडल पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाय की कैंडल और सेल की कैंडल क्या है, कौन सी कैंडल बाय है, कौन सी कैंडल सेल है। आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। ओके बाय की कैंडल वो कैंडल है जब भी कोई कैंडल लोअर प्राइस से शुरू होके हायर प्राइस पे क्लोज होती है तो उस कैंडल को हम बोलते हैं बुल कैंडल या बाय की कैंडल। जब भी कोई कैंडल हायर प्राइस से शुरू होकर लोअर प्राइस पे क्लोज होती है तो उसको हम बोलते हैं बियर कैंडल या सेल की कैंडल। उन्हीं कैंडल्स को आज हमने अपनी चार्ट स्टडी के लिए यहाँ पे सेट करना है। ओके सो विल सेट इट हियर बार अप एंड बुल कैंडल। ओके बार अप क्या है? जो कैंडल का आउटर पार्ट है उसको आप बोलेंगे बार अप। तो हमें चाहिए ये ग्रीन। ओके विच ग्रीन? लेट्स से दिस ग्रीन, लाइम ग्रीन। ओके एंड इसका जो इनर पार्ट है, जो फिलिंग है अंदर की, उसको हम बोलेंगे बुल कैंडल। उसको हम बोलते हैं, एक्चुअली बोलेंगे नहीं, उसको हम बोलते ही बुल कैंडल है। सो इसको भी हम लाइम ग्रीन पे सेट करेंगे। और सेल बियर किस कलर से डिफाइन करते हैं हम उसे? जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसे क्या सिग्निफाई करते हैं? ग्रीन 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 ग्रीन। और जब हम लॉस में जाते हैं तो रेड 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 रेड। ओके सो बार डाउन को हम सेट करेंगे दिस रेड, ऑरेंज रेड पे। और बियर कैंडल को भी हम सेट करेंगे ऑरेंज रेड पे। और हम इस चार्ट को ओके कर देंगे। कैन यू सी द चार्ट हियर? इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो इस तरीके से आप अपने चार्ट को अपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ओके
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वाई मैं आपको प्रॉपर्टीज क्यों समझा रही हूँ, मैं कलर्स के साथ क्यों खेल रही हूँ, बिकॉज ये वो चार्ट है या ये वो पिक्चर है या ये वो स्क्रीन है जो आपको अर्न करके देगी, राइट? जितनी अट्रैक्टिव, जितनी ब्यूटीफुल और जितनी सेल्फ एक्सप्लेनेबल आपके पास ये चार्ट रहेगा, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा इसको समझना, इसके ऊपर काम करना, ओके, और यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना, राइट? So this has to be very clear. Please don't draw the lines on the platform. ओके, सो ये हो गया हमारा कि हम लोग अपने चार्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे हम कैंडल्स को शो या हाइड कर सकते हैं, कैसे हम बुल्स की कैंडल सेट कर सकते हैं, कैसे हम बियर्स की कैंडल सेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन अहेड, we come to our topic again, when to buy or what direction to trade base currency and code currency. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो ये मेजर करेंसीज के बारे में हमने पढ़ लिया। हियर बेस करेंसी एंड द कोड करेंसी। हियर यू कैन सी, कोई भी करेंसी ले लीजिए आप, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एडी यूएसडी, जो भी करेंसी फर्स्ट नंबर पे आती है, मतलब फर्स्ट नंबर पे, दैट इज द बेस करेंसी। जो सेकंड नंबर पे है दैट इज द कोड करेंसी। ओके, इसको थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। हियर कैन यू सी, कोई भी करेंसी ले लीजिए, हम यूरो यूएसडी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात करेंगे जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में बेस करेंसी क्या है? जीबीपी, और कोड करेंसी इज द सेम, यूएसडी। ओके, अब हम अपने चार्ट पे वापस जाते हैं। वेट अ मिनट, अब हम अपने चार्ट पे वापस जाते हैं और हम कंट्रोल एम करेंगे। आई एम अलाउइंग यू गाइज फॉर अ मिनट टू अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि आई विल हैव फ्यू क्वेश्चंस। allow participants to unmute themselves. ओके, सो यहाँ से हम जीबीपी यूएसडी का प्राइस उठाएंगे सबसे पहले, विच इज अराउंड अराउंड 1.2591। ओके, जीबीपी, जीबीपी, what was the price of GBP? 1.2593, 2593 to be very precise. So what this price signifies? What this price signifies? Can anybody tell me कि GBP USD का अगर करंट प्राइस 1.253 1.2593 चल रहा है, तो what this price signifies? Anybody wants to answer? चलो कोई बात नहीं, it will create the disturbance for another. मैं थोड़े टाइम के लिए ये वापस से बंद कर रही हूँ। ओके, तो मतलब 1 GBP is equal to 1.2593 dollars. This is the price. मतलब जो भी आपको यहाँ पे किसी भी करेंसी पेयर का प्राइस शो कर रहा है, here you can see this is the current running price of that particular currency, this is the exchange rate of that particular currency, this is the exchange rate. जो भी base currency रहेगी, whatever the base currency is, 1 unit of that base currency is equals to the exchange rate of that particular pair. So ये base currency और code currency हमें ये सिग्निफाई करती है। ओके, मूविंग अहेड,
एक छोटा सा मार्जिन कितना रिक्वायर होता है कोई भी लॉट ओपन करने के लिए किसी भी पेयर की, हम इस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। 24 आवर मार्केट ट्रेडिंग सेशंस, 24 घंटे चलती है ये मार्केट, लेकिन क्या सारी मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है? और देर आर सम टाइम्स जिस टाइम पे मार्केट ज्यादा एक्टिव होती है, देर आर सम टाइम्स जिस टाइम पे मार्केट कम एक्टिव होती है। हमें किस टाइम पे ट्रेड लेना चाहिए, किस टाइम पे हमें ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए, वी विल कम ऑन टू दैट। बट थोड़ा सा हम लोग ट्रेडिंग सेशंस के बारे में यहाँ क्लियर कर देते हैं। अगेन यू विल गो टू एक्सट्रीम फॉरेक्स बिगिनर्स गाइड, और इस बिगिनर्स गाइड के अंदर आप चेक कर सकते हैं, वी हैव दीज 4 मेन सेशंस, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो एंड सिडनी सेशंस। ये सेशंस अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली चलते हैं, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बंद हो जाते हैं, और 2 सेशंस का जब ओवरलैप रहता है तो वो टाइम होता है मोस्टली मार्केट में मूवमेंट का। सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, कौन से सेशन में आपको किन पेयर्स पे ट्रेड करनी चाहिए, वी विल कम ऑन टू दैट बट इन द नेक्स्ट सेशन। उससे पहले हमें सबसे पहले ट्रेड लगाने से पहले शुरुआत जिस चीज से करनी है दैट इज पिप। तो हम थोड़ा सा पिप के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज पिप, पिप क्या होता है। कमिंग हियर, पिप, पिप्स, हर पेयर, हर करेंसी प्राइस को हम परसेंटेज इन पॉइंट्स में मेजर करते हैं। कोई भी करेंसी पेयर है हमारे पास, तो हम हमेशा करेंसी पेयर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि करेंसी पेयर, ये जो रेट आपको फॉरेक्स मार्केट में दिखता है दैट इज द एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट हमेशा 2 करेंसीज के बीच में ही हो सकता है। आप INR टू INR, डॉलर टू डॉलर, पाउंड टू पाउंड करेंसी एक्सचेंज रेट नहीं निकाल सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज मेजर्ड इनटू पेयर्स। ओके, सो पॉइंट के बाद जो 4th डिजिट रहता है, पॉइंट के बाद 4th डेसिमल पॉइंट, 4th डेसिमल पॉइंट इस केस में दैट इज 1.0719, 9 वो डिजिट है जो पॉइंट के बाद 4th वैल्यू पे आता है, उसको हम बोलते हैं पिप। दिस इज पिप। ओके, एक्सेप्ट फॉर, आई विल शो यू ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर आप JPY पेयर्स में देखेंगे तो JPY पेयर में तो 4th पॉइंट ही नहीं है, 4th डिजिट ही नहीं है पॉइंट के बाद। सो देयर इज एन एक्सेप्शन JPY पेयर्स के अंदर, एक्सेप्शन, हम उस एक्सेप्शन पे बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स मिलेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिप की वैल्यू चेंज हो गई है। पिप फिर भी हमेशा पॉइंट के बाद जो 4th डिजिट रहेगा वही रहेगा। 5th डिजिट आफ्टर द पिप इज कॉल्ड द पिपेट, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द मूवमेंट। 4th पॉइंट जो रहेगा पॉइंट के बाद दैट इज द वैल्यू ऑफ अ पिप। अगर आप GBP USD में जाएं 1.2594, राइट, अगर हम GBP USD में जाए 1.2594 के प्राइस पे, आपको यहाँ पे 1.2594, तो 4 इज व्हाट, 4 आपका पिप वैल्यू है, 4 इज द पिप वैल्यू। और अगर 1.2594 से ये 96 पे मूव करता है, देन दैट मीन्स कि GBP USD ने कितने पिप्स की मूवमेंट की है, 2 पिप्स। GBP USD ने 2 पिप्स की मूवमेंट की है। इज इट क्लियर? या अब आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट्स की कुछ वैल्यूज हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4th प्लेस पे जो आ रहा है दैट इज द पिप। और पिप कहाँ से शुरुआत हो रही है? पिप वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। सो दीज आर द पिप्स कि ये वंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ पिप, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। बहुत रेयर केस में मार्केट में बहुत ही ज्यादा, एकदम बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल मूवमेंट हो तो जाके आपका ये प्राइस जो है 1000 पिप्स के ऊपर जाके मूव करेगा। अदरवाइज मार्केट नॉर्मली मूव्स अप टिल हेयर, और मार्केट इन सम ड्रास्टिक कंडीशंस मूव्स अप टू this much points. Okay, now let's coming on the next thing, that
which is the most important thing, that what is the value of a pip. पिप की वैल्यू क्या होती है और पिप की वैल्यू कैसे सिग्निफाई करते हैं, या अगर हम कोई ट्रेड लगाते हैं तो पिप्स की कितनी मूवमेंट होगी कि हमें कितना प्रॉफिट होगा. ओके, I will come on that. Let's come back here. Let's come back here. What is the value of a pip? Here you can see what is the value of a pip. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड लॉट. मैं प्लेटफॉर्म पे जाके आपको समझाती हूँ. आप यूरो यूएसडी के ऊपर ये वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम से आप ट्रेड करें. वन स्टैंडर्ड लॉट. आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड बट आई जस्ट शो यू बिकॉज इट्स अ रनिंग मार्केट. माइक्रो लॉट, mini lot, standard lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots, which are the very big lot size. This is the micro lot. Okay. लेकिन पिप कैसे कंसीडर करता है इसके साथ, we will come here. स्टैंडर्ड लॉट पे, स्टैंडर्ड लॉट का साइज होता है 100,000, जैसे हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज में पढ़ा था. और स्टैंडर्ड लॉट के अंदर पिप की वैल्यू होती है $10. आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर पिप की वैल्यू $10 होती है. देन वी विल कम ऑन मिनी लॉट. मिनी लॉट के ऊपर पिप की वैल्यू होती है $1. और हम माइक्रो लॉट पे आते हैं. माइक्रो लॉट में पिप की वैल्यू होती है 10 सेंट्स, मतलब $0.1. अब हम फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी 1.0802 से 1.0902 पे मूव किया है, मतलब कि 10802, let's say 10902 minus 10802, 100 पिप्स की मूवमेंट हुई है इस पेयर में, राइट. और अगर 100 पिप्स की मूवमेंट हुई है, here you can see, और आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा. आपको 1 स्टैंडर्ड लॉट पे $10 का प्रॉफिट होता है 1 पिप की मूवमेंट पे. और अगर 100 पिप्स की मूवमेंट हुई है तो आपका प्रॉफिट रहेगा $1,000. और वही अगर 2 स्टैंडर्ड लॉट्स होते तो आपका प्रॉफिट रहता $2,000 ऑन अ सिंगल ट्रेड. बट ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए यू शुड हैव a big equity into your account, because again when we will come here, जो मैंने यहाँ से दिखाया था आपको कि अकाउंट में आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है 1 स्टैंडर्ड लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेयर ओपन करने के लिए, दैट मैटर्स. अगर आपके अकाउंट में ही $1,000 है और आप 1 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कभी भी $1,000 नहीं अर्न कर पाएंगे, बिकॉज उस $100 की 100 पिप्स की मूवमेंट के अंदर अंदर उस $1,000 पे आपका अकाउंट पहले ही स्टॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पीछे इक्विटी ही नहीं है उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. So 1 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लेने के लिए you should have a good equity into your account. So this is the value of a pip. वही मैं आपको दिखाती हूँ. आप नॉर्मल कंडीशंस में आ जाइए. आपने एक माइक्रो लॉट लिया है. माइक्रो लॉट के ऊपर अगर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है तो you will be earning $10. और अगर मिनी लॉट के ऊपर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है तो you will be earning $100. So this is the basic calculation of a pip. यही अगर हम let's say we'll come on some another pair, USD CAD. Okay, 1.2621, 1.2621, 1.2621 USD CAD. Okay. और आपका ये पेयर 1.2721 की मूवमेंट पे गया, मतलब अगेन 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है और आपने 0.20 का लॉट लिया था ऑन योर $5,000 की इक्विटी वाला अकाउंट. ओके, तो आपको 0.2 पे कितना प्रॉफिट होगा, वो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है इसकी पिप वैल्यू से. आपके पास 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है तो आपके पास $20 का प्रॉफिट आपने अर्न किया. यहाँ पे आप इसकी पिप वैल्यू पे आएंगे, इसकी पिप वैल्यू चेक करेंगे और आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पिप, कि आप कैसे अपना प्रॉफिट और कैसे अपना लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द मार्जिन रिक्वायरमेंट,
here you can see margin required to open one standard lot of any pair. यहाँ पे मैंने लिया है GBP USD, margin required to open one position of GBP USD. आप यहाँ चेक करेंगे, आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, any time when you want to open a trade on any pair, तो आपको उस पर्टिकुलर पेयर पे डबल क्लिक करना है. वन मोर थिंग मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अपने एक चार्ट की सेटिंग्स कर रखी है एक बार, ओके आपने इंडिकेटर्स लगाए हैं, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाए हैं उस पर्टिकुलर चार्ट में, और देन नेक्स्ट आपने ये चार्ट कहीं और खोल दिया ऐसे ऐसे, लेकिन आपको हर बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, आपको ओनली एंड ओनली जो भी पर्टिकुलर पेयर का चार्ट रीड करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर चार्ट को यहाँ पे आके ड्रैग आउट करना है और आपको वो पर्टिकुलर चार्ट उस पर्टिकुलर पेयर का ओपन हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड टू ओपन लेट्स से one standard lot of GBP USD. Here you can see contract size, main thing. हम GBP USD के प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम GBP USD का कॉन्ट्रैक्ट साइज चेक करके आते हैं सबसे पहले. Let's find GBP USD here. We'll find its property 100,000. आपने यहाँ 100,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज डाला. कितना लॉट साइज लेना है आपको? वन स्टैंडर्ड लॉट. आपको आपके अकाउंट पे 1:1000 की लेवरेज मिल रही है और करंट मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 1.2400 है. तो वन स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए आपको $124 का बैलेंस या मार्जिन चाहिए एक पर्टिकुलर लॉट ऑफ GBP USD लेने के लिए. वहीं अगर आपको वन लॉट नहीं लेना है, आपको 0.10 का लॉट लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको वन स्टैंडर्ड लॉट के लिए कितने डॉलर्स चाहिए? $124 विद अ लेवरेज ऑफ 1:1000, विद अ लेवरेज ऑफ 1:1000. और वहीं आपको अगर 0.10 का लॉट लेना है तो आपको सिर्फ $12.4 चाहिए एक पर्टिकुलर मिनी लॉट ओपन करने के लिए, और माइक्रो लॉट ओपन करने के लिए आपको ओनली $1.24 चाहिए. This is the margin required to open any lot size on GBP USD with the leverage of 1:1000. जैसे लेवरेज चेंज होती जाएगी, जितनी लेवरेज कम होगी उतना मार्जिन ज्यादा यूटिलाइज होगा ट्रेड ओपन करने के लिए. ओके, तो अगर इसके अलावा कोई और लॉट साइज है, लेट्स से आपको कैलकुलेट करना है, मेरे अकाउंट में $500 हैं जिसमें से $200 ऑलरेडी यूज्ड हैं मेरी दूसरी ट्रेड्स में, मेरे पास पीछे $300 का मार्जिन है, मुझे 0.20 का लॉट लेना है. तो 0.20 का लॉट लेने के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए होगा, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा. उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लॉट साइज मैनेज कर सकते हैं. आपको $24.8 का बैलेंस चाहिए अपने अकाउंट में टू ओपन 0.20 लॉट ऑफ GBP USD. So this is the basic margin required to open any lot. वहीं अगर आपको GBP USD की जगह कोई और पर्टिकुलर पेयर पे ट्रेड लेनी है तो आप उस पेयर का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं. ओके, हियर आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि अगर 1000 की लेवरेज के साथ आपको $124 चाहिए, तो 500 की लेवरेज के साथ आपको कितने डॉलर्स चाहिए होंगे, 400 की लेवरेज के साथ आपको कितने डॉलर्स चाहिए होंगे. सो दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू. इस वैल्यू के साथ आप अपने किसी भी करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलरली उसका अमाउंट आ जाएगा कि वन स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए आपको कितने डॉलर्स चाहिए. ओके, सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स which we have to discuss today.